अब ये क्वेश्चन है परसेंटेज का, जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि एक एम्प्लॉय है जिसका तो वेतन है वो 30% बढ़ाकर 910 रुपये कर दिया गया, मतलब उसका 30% इंक्रीमेंट हुआ और उसका जो नया सैलरी हुआ वो 910 हो गया। तो आपको बताना है कि उसका सैलरी बढ़ने से पहले कितना था। तो एक काम करते हैं, परसेंटेज को पकड़ लेते हैं। मान लो कि उसका सैलरी जो था वो पहले वो 100 रुपये था, 100 से 30% बढ़ेगा तो 30 रुपीज़ हो गया। तो 30 रुपये बढ़ के कितना पैसा हो जाएगा उसका, 130 रुपीज़ हो गया, 130 रुपये हो जाएगा। अब बोला गया कि बढ़ने के बाद उसका सैलरी कितना होगा, 910। तो अगर मैं 130 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 910 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और इसलिए अगर उसका इनिशियल सैलरी कितना था उसको भी 7 से मल्टीप्लाई करते तो उसको आंसर कितना आ जाएगा, 700 रुपये उसका इनिशियल सैलरी था, तो उसका पहले बढ़ने से पहले था। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसका प्राइस जो है वो 15% बढ़ा दिया, और 15% बढ़ाने के बाद जो है उसका प्राइस हो गया, वो हो गया 4600, 4600 रुपये उसका प्राइस हो गया। तो देखते हैं, सेम तरीका करते हैं। तो 100 रुपये उसका प्राइस था, 115 हो गया क्योंकि 15% बढ़ाया। अब बढ़ाने के बाद उसका प्राइस कितना हो गया, 4600 रुपये होगा। तो अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखोगे 460 हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए कितना, आपको 4600 चाहिए, तो 4600 रुपये आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप जितना उसका इनिशियल प्राइस था उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका इनिशियल प्राइस कितना था, 4000 रुपीज़ था। तो ऐसे ही आप जो है मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दोगे कि क्या होगा। वैसे यहाँ पर ये दिया गया है कि आफ्टर 40% हाइक द न्यू सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज 840 रुपीज़। कि अगर उसका सैलरी बढ़ने से पहले जो है 40% हाइक करने के बाद 840 हुआ, तो उसका पहला सैलरी क्या था वो आपको बताना है।